BSc Nursing, AVPMU, RUHS, PGIMR, BCEC, MPPNST and all other state nursing entrance exam। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलते हैं 110 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट, 10 प्लस मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो, एंड फॉर दोज जिनकी फिजिक्स वीक है उन सभी के लिए फिजिक्स चैप्टर वाइज फॉर्मूले। सो टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है और लिमिटेड भी है, सो प्लीज डोंट miss out this opportunity and join the test series now। तो हमारा आज का सेशन है जीके के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिनको आंसर आता है वो आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज द करंट आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया। को आता है तो ठीक है, नहीं आता तो पेपर में पेपर में बैठे और आपके सामने ये क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो दो, नहीं आता तो क्वेश्चन छोड़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करो। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास सीडी देशमुख, श्री शक्ति कांता दास, उर्जित पटेल एंड द डी ऑप्शन इज रघुराम राजन। तो किसी को आंसर पता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हु इज द करंट आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, श्री शक्ति कांता दास। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये आ गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। मैं चाह रही हूँ कि इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और मुझे फटाफट रिप्लाई दो। मुझे देखना है कि कितना आपका दिमाग चलता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के लिए आपको कोई सेपरेट या अलग से कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपका दिमाग कितना है वो चेक कर रहा है। ठीक है, तो मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको 3 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। ट्राइंगल के सेंटर में एक नंबर है और उसके 3 साइड्स पे 3 डिजिट्स और हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में सेंटर में 25 है, देन 2 है, 5 एंड 4 है। इसी तरह सेकंड ट्राइंगल में एंड थर्ड ट्राइंगल में। तो आपको सेकंड ट्राइंगल में दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क को आपको फाइंड आउट करके बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर राइट क्या होगा। ठीक है, और किसके किसके आंसर सही हैं। ओके, तो फर्स्ट इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि सेकंड बॉक्स में तो एक क्वेश्चन मार्क है, तो हमारे लिए रेफरेंस के लिए 2 बॉक्स हैं, नंबर 1 ट्राइंगल एंड नंबर 3 ट्राइंगल। तो फर्स्ट ट्राइंगल में देखते हैं, सेंटर में 25 है, यानी कि ये जो 3 डिजिट आपको दिख रही हैं इनको कुछ ना कुछ करना है, प्लस माइनस कुछ भी करके हमें सेंटर वाले नंबर को लेकर आना है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? 4, और 4 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? 16। 16 प्लस 4 कितना हुआ? 20। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड किया 20। 20 में जब 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 25 आ गया ऑप्शन। लेकिन ये चीज हमारी सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए जो थर्ड ट्राइंगल है उसमें सेम चीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर फिर सही आएगा तो इसका मतलब हमने ट्रिक पता कर ली है। ओके, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। दोनों को ऐड करो, कितना होता है? 34। अब 34 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 38। यानी कि जो हमने किया था वो आंसर बिल्कुल राइट था। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिजिट है वो तो हमें पता ही नहीं है, छोड़ देते हैं उसको। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37। ठीक है, यानी 37 में आप किसका स्क्वायर ऐड करो कि आंसर 46 आए। तो 37 में किसका स्क्वायर ऐड करने पे 46 आएगा, यानी 37 में कितना ऐड करें कि 46 आंसर आए। तो 37 में अगर आप ऐड करो 9, 9 ऐड करेंगे 37 में तो 46 आएगा। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो ऑप्शन में आपको 3 दिख रहा है कहीं? यस, सी ऑप्शन है 3। तो जिन लोगों ने भी आंसर 3 दिया था उनका आंसर राइट है। इसका मतलब आप इस टाइप के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसका मतलब आपके एग्जाम में जिस भी टाइप की रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा यू कैन इजीली डू दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो पहले तो मैं क्वेश्चन को बता दूं, ऑड मतलब होता है इन 4 ऑप्शंस में से जो अलग है उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं ऑप्शंस पढ़ूं, आप फटाफट पढ़ के बताओ राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट। ओके, खुशी सिंह ने बोला है बॉल यूज नहीं होता बैडमिंटन में, और मैं कहना चाहूंगी कि ये आंसर बिल्कुल राइट है, क्योंकि टेनिस में भी हमारे पास एक बॉल होती है छोटी सी जिससे हम खेलते हैं, हॉकी में भी हमारे पास बॉल होती है, और क्रिकेट में भी हमारे पास एक बॉल होती है। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस में, 3 ऑप्शंस में हम बॉल के साथ खेलते हैं, लेकिन जो ऑप्शन बी है यानी बैडमिंटन, बैडमिंटन में हमारे पास बॉल नहीं होती, उसकी जगह हमारे पास क्या होती है, शटल कॉक होती है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी आंसर दिया है बैडमिंटन, वेरी गुड। और ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इसका मतलब आपके एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जीके के। तो जो बार बार परेशान हो रहे थे कि जीके काफी टफ होगी, हम कैसे 10 नंबर की प्रिपरेशन करेंगे, तो मुझे लगता है अब आप थोड़ा सा चिल हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक द वीडियो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा तो यार मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक करने में तो आपको कुछ नहीं जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अब ये क्वेश्चन आपके किस पोर्शन से है, जीके के पोर्शन से है। ठीक है, तो जीके या करंट अफेयर्स जो भी कहो आप, उससे ये क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है राइट नाउ। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यू ललित। ओके, ऑप्शन नंबर बी है डी वाई चंद्रचूड, ऑप्शन नंबर सी है अमित शाह, और ऑप्शन नंबर डी है एच जे केनिया। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हैं, और मैं वेट कर रही हूँ आपके राइट आंसर का। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर बी दिया है, आई होप कि बी ही आपका राइट आंसर हो, और एक का आंसर डी दिया था किसी ने, उसने डिलीट कर दिया। तो वेरी गुड, जिन लोगों ने भी आंसर बी दिया है उन सभी लोगों का आंसर बिल्कुल राइट है। तो जिन लोगों को अभी तक सारे आंसर राइट हुए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं पेपर में। लेकिन फिर भी ये 10 क्वेश्चंस है, इससे डिसाइड नहीं होगी आपकी रैंक या मार्क्स। जो 90 क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से करो। किरण कृतिका ने बोला है मैम आप बोलते हो कि एक नंबर भी मायने रखता है, तो हाँ ये बात सही है, एक नंबर भी मायने रखता है, लेकिन आप सिर्फ 10 नंबर के पीछे भागोगे और 90 मार्क्स को छोड़ दोगे, तो फिर उससे तो आपका सिर्फ नुकसान ही है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है आपका बिल्कुल भी। ठीक है, तो 10 नंबर में जान देखो, जिसको 90 क्वेश्चंस आते हैं और वो 10 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहा है, और उसके 10 क्वेश्चंस में से अगर 7 to 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो टॉप रैंक में जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको 90 क्वेश्चंस पढ़ने में मजे नहीं आ रहे, लेकिन आप जीके जीके क्वेश्चंस करे जा रहे हो सारा टाइम, तो इसका मतलब 10 क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हो, 90 क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका सिलेक्शन वहां पे रुक सकता है। ठीक है, तो पहले 90 क्वेश्चंस को फोकस करो अच्छे से, मैंने बोला जीके के पीछे मत भागो। फोर्थ हो गया, फिफ्थ। ओके, कॉपी पेन लेके जो नहीं बैठे हैं वो प्लीज बैठ जाओ, क्योंकि मैथ्स है तो मैथ्स को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन है, देयर आर 3 पार्टीज, 3 पार्टी हैं यहाँ पे हमारे पास, ए बी एंड सी। ठीक है, तो 3 पार्टी हमारे पास ए बी एंड सी, और उनको वोट्स मिले हैं, दे गेट वोट्स 300, 800 एंड 900 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि जो ए है उसको 300 वोट मिले हैं, बी है 800 वोट मिले हैं, एंड सी को 900 वोट्स मिले हैं। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन है कि फाइंड द परसेंटेजेस ऑफ वोट्स विनर कैंडिडेट्स गेट। इसका मतलब है कि जो विनर टीम है, ए बी सी में से जो भी विनर टीम है उसको कितने परसेंटेज वोट मिले हैं। ठीक है, ए को 300 वोट्स मिले, बी को 800 वोट्स मिले, और सी को 900 वोट्स मिले हैं। ठीक है, अब पहले मुझे ये बताओ, ए बी और सी 3 पार्टीज थी, उसमें से विनर कौन है, ए विनर है, बी विनर है, या सी विनर है। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ए को सिर्फ 300 वोट मिले हैं, बी को 800 मिले हैं, और सी को 900 मिले हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे विनर कौन है, सी है, तो सी को 900 वोट्स मिले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि जो जीता है उसको टोटल परसेंटेज कितनी मिली है। ठीक है,
तो थोड़ा मैथ्स का क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट का सिंपल रूल होता है कि आपको टोटल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमारे पास कितने वोट्स हैं, 300 प्लस 900 प्लस 800, तीनों को टोटल करके कितना आंसर आएगा, 2000। तो यानी हमारे पास टोटल वोट्स कितने थे, 2000। अब 2000 में से विनर कैंडिडेट्स को कितने वोट मिले हैं, तो मैं बिल्कुल आराम से बताना चाहूँ तुम लोगों को। तो कभी भी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जिसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, तो 900 हमारा न्यूमरेटर में जाएगा। टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में होता है 2000, और परसेंटेज का मतलब ही होता है पर 100 कैलकुलेट करना है, तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब इतनी सिंपल मैथ्स है, ये तो सॉल्व करने आती होगी, ठीक है। यहाँ ऊपर 2 जीरो से मैंने 2 जीरो नीचे का कैंसिल किया, 1 जीरो से ऊपर का 1 जीरो कैंसिल किया। अब 2 है नीचे और ऊपर है 90, तो 2 की टेबल में 90 आता है हमारा 45 टाइम्स। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है सब लोगों को, सी है 45%, और यही हमारा राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे सी 45%। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपको पहली बात, इंडिया का जो मैप है वो अपने माइंड में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके माइंड में इंडिया का मैप नहीं है कि कौन सा स्टेट या कौन सी सिटीज नॉर्थ में आती है, साउथ में आती है, ईस्ट वेस्ट कहाँ आती है, अगर आपको ये आइडिया नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अरेंज द फॉलोइंग सिटीज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। तो सबसे पहले अगर अपना मैप निकालो तो इसमें से सबसे टॉप पे कौन सी सिटी आती है, श्रीनगर, भोपाल, बैंगलोर या फिर दिल्ली। ऑब्वियसली सबसे ऊपर आता है हमारा ए, श्रीनगर, ठीक है। अब श्रीनगर के नीचे क्या आता है, दिल्ली आएगा या बेंगलोर आएगा, श्रीनगर के बाद क्या आएगा, यस, तो श्रीनगर के बाद आएगी आपकी दिल्ली, वेरी गुड। अब क्या आएगा, दिल्ली के बाद भोपाल पहले आएगा या बेंगलोर पहले आएगा, वेरी गुड। तो जिन्होंने भी आंसर बेंगलोर दिया उनका राइट, सॉरी भोपाल दिया उनका आंसर राइट है। तो डी के बाद आएगा आपका भोपाल, एंड सबसे लास्ट में आएगा आपका बेंगलोर। और जो लोग सी 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 ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पे आपको इनमें से एक सिलेक्ट नहीं करना है। ऑप्शन ऐसा आएगा कि आपको ना सीक्वेंस बना के ऑप्शंस दे रखे होंगे और आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ सिर्फ ऑप्शंस दिए हैं और इसको अरेंज करना है। मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, ठीक है। तो सबसे पहले श्रीनगर आएगा, देन आपकी दिल्ली आएगी, देन आपका भोपाल आएगा, एंड द लास्ट इज योर सी। तो सी आपका सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, आपके पास 3 पैटर्न दे रहे हैं, ठीक है, और अब आपको फोर्थ वन बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी बताया कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा, पैटर्न्स में कुछ कुछ चीज़ें होंगी। लाइक आपके यहाँ पे एक कॉर्नर पे ऐसे सर्कल बना देंगे, एक कॉर्नर पर स्टार बना देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में ये सर्कल यहाँ चला जाएगा, स्टार यहाँ चला जाएगा, ऐसे करके फिर यहाँ पे ऐसे चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इस टाइप का थोड़ा पैटर्न होगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सिंपल पैटर्न है। तो इस पैटर्न को देख के सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। तो देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें एरो इस साइड जा रहा है, सेकंड में डाउन जा रहा है, थर्ड में अप जा रहा है। तो सेकंड और थर्ड तो ऑपोजिट हो गए दोनों के, अप एक में डाउन एक में अप, लेकिन जो फर्स्ट वन था उसका पेयर अभी तक नहीं मिला है, तो उसका एरो, उसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, एरो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो सबको पता चल गया राइट आंसर क्या होगा। और प्लीज जो लोग ग्रुप पे लड़ रहे हो प्लीज लड़ो मत, क्योंकि यहाँ पे हम क्लास कर रहे हैं, तो प्लीज फोकस करो इस पे जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। मेरे बोलने का भी तो कोई मतलब होना चाहिए, अपना लड़ाई में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। ओके, तो राइट आंसर आपको पता चल गया, राइट आंसर होगा हमारा एरो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो प्लीज थोड़ा सा और लेवल हाई होगा। जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन में एरो तो देंगे, लेकिन साइड साइड में कुछ कुछ वो भी देंगे पैटर्न्स और, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, दी आपके कितने मार्क्स आए थे, तो मेरे मार्क्स मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ मेरे रैंक आई थी, और रैंक मेरी 54 थी, ऑल इंडिया रैंक। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरी रैंक थी 54 उस टाइम पे। मार्क्स मार्क्स तो देखो अभी भी नहीं आएंगे तुम्हारे,
तुम्हारे परसेंटाइल ही आएंगे, और मुझे मेरे परसेंटाइल कितने थे मुझे याद नहीं, लेकिन रैंक मुझे याद है 54 थे। ठीक है, अब इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राम लिव्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टू हिज स्कूल। ठीक है, द स्कूल इज इन साउथ टू अ टेम्पल। टू रीच द टेम्पल राम हैज टू ट्रेवल इन विच डायरेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ मैं इसे, कि राम जो है वो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तरी पूर्व दिशा में, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन, जब भी आपको ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, और मैप के अकॉर्डिंग नॉर्थ हमारा सबसे टॉप पे होता है, साउथ हमारा सबसे एंड में, मतलब डाउन में होता है, ईस्ट हमारा ये होता है, और वेस्ट हमारी इस साइड होती है। ठीक है, अगर आपको ये आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन होता है पेपर में। आप किसी भी उसमें जाओ, रीजनिंग का किसी भी एग्जाम में ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत, मतलब बहुत कॉमन होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डायरेक्शंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए 4 डायरेक्शंस कैसे होते हैं। अदिति डिवाइन विला ने बोला है कि क्वेश्चंस आर सेम, सारे सेम है एग्जैक्ट। यस, क्वेश्चंस तो सेम होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि आपको कि ये सारे क्वेश्चंस हमने टॉपर से तो नहीं, मतलब जो जो अभी रिसेंटली एम्स दिल्ली में है, क्योंकि और किसी एम्स में तो मैं अप्रोच नहीं कर सकती, लेकिन जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको जितने अपने याद थे उन्होंने वो मुझे बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि जो राम है ना वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहता है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब है इधर, इधर का ही रहता है। ठीक है, तो राम यहाँ रहता है, और हमारा स्कूल कहाँ है, यहाँ पे है। तो स्कूल यहाँ है, तो स्कूल के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि जो जो स्कूल है वो एक टेम्पल के साउथ में है। तो टेम्पल के साउथ में हमारा स्कूल है। अगर टेम्पल यहाँ पे होगा हमारा, तो उसका साउथ डायरेक्शन ये है, यानी स्कूल भी यहाँ पे है। अब क्वेश्चन है कि अगर राम को यहाँ से चल के इस टेम्पल तक आना है, तो उसे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर तुम लोग खुद अपना आप से बताना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन समझा दिया कि क्वेश्चन क्या था। अब और मैंने इससे बहुत ज्यादा हिंट भी मिल गया। अब राइट आंसर क्या है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और हाँ, मैं ये बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं पेपर में। ठीक है, अब इसमें मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन में भी चेंज कर दिया, या उन बच्चों को डायरेक्शन याद ना हो कि क्या एग्जैक्ट डायरेक्शन थी, ईस्ट नॉर्थ था या साउथ वेस्ट था, जो भी था, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज यही था। ठीक है, चलते हैं पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, फिर से आ गया ऑड वन आउट का। फाइंड ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू शेयरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, बी सेकेंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, एंड फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको सोचने का टाइम दे रही हूँ, फटाफट मुझे अपना माइंड में अपने मैप को वापस से रिमाइंड करो, और ये देखो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश है हमारा। जो लोग टेलीग्राम चैनल के बारे में पूछ रहे, तो टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारे इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, और अदरवाइज आपको अबाउट में जाओगे ना, चैनल के अबाउट में, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बोनाफाइड। ये आ गया आपका इंग्लिश पोर्शन से क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही, जो आपका 10 क्वेश्चंस जीके के आने वाले हैं, उसमें आपके जीके आएंगी, करंट अफेयर्स आएगा, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा, और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश का होगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया इंग्लिश का, कि वर्ड बोनाफाइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। अब देखो, ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश वाले, तो 4 ऑप्शंस में से आपको क्या होगा, चारों ऑप्शंस का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चारों ऑप्शन पता होगा, तभी आप राइट आंसर कर पाओगे। ठीक है, फर्स्ट है ऑथेंटिक, बी ऑप्शन है हॉस्पिटेबल, सी ऑप्शन है क्यूरियस, एंड डी ऑप्शन है फेक। तो पहली बात नीचे से स्टार्ट करते हैं। फेक का मतलब क्या होता है, जो चीज गलत है, झूठी है, या फिर हम जिस चीज का दिखावा कर रहे हैं, इसका मतलब होता है फेक। ठीक है, क्यूरियस का मतलब क्या होता है, क्यूरियस मतलब होता है किसी चीज को जानने की उत्सुकता होती है किसी के अंदर। ठीक है, मेरे अंदर है, मैं ये चीज जानना चाहती हूँ, मुझे ये भी जानना है, वो भी जानना है, तो उसको हम कहते हैं क्यूरियस। ठीक है, नेक्स्ट है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है,
जैसे कोई मेरे घर आ रहा है और मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, मेहमान नवाज़ी जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है? तो हॉस्पिटेबल। ऑथेंटिक वर्ड का क्या मतलब होता है? ऑथेंटिक का मतलब है जो चीज़ रियल है, जिसमें कोई पॉइंट है, किसी बात में अगर कोई पॉइंट है तो हम बोलते हैं कि येस दिस स्टेटमेंट इज़ ऑथेंटिक, ठीक है? तो ऑथेंटिक वर्ड का मतलब है रियल है जो चीज़। अब ये 4 ऑप्शंस के आपको मतलब पता है, ठीक है? पेपर में मेबी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको मतलब नहीं पता हो, ठीक है? तो अब जो बोनाफाइड वर्ड है उसका मतलब होता है जेन्युइन, जो चीज़ जेन्युइन है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जेन्युइन वर्ड का मतलब होता है कि रियल है, ठीक है? जिसमें कोई पॉइंट है, वही उसी को हम कहते हैं। तो बोनाफाइड का जो राइट मतलब है वो यहाँ पे आपका है ऑथेंटिक। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए, ऑथेंटिक, ठीक है? तो आई गेस आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे सारा सेशन देख लिया, 10 क्वेश्चन मेरे देख लिए और उनको फ़ायदा भी मिल गया, लेकिन उन्होंने लाइक तो किया नहीं, तो लाइक तो करो। एटलीस्ट लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं कुछ अच्छा बता रही हूँ, ठीक है? और जिसको पर्सनल बात करनी है वो प्लीज़ टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, मेरा पर्सनल अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है? जिसको भी कोई पर्सनल बात वगैरह कुछ पूछनी है, ठीक है? और जो लोग भाग रहे हो फिज़िक्स से, प्लीज़ मत भागो। 30 क्वेश्चंस बहुत मैटर करता है। अगर 30 क्वेश्चंस बायो के जितनी वेटेज है, सेम उतनी वेटेज आपकी केमिस्ट्री और फिज़िक्स की भी है। अगर आपको रियल में सिलेक्शन चाहिए, रियल में आपको एम्स में पढ़ना है, तो आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे भी सेम उतना ही फ़ोकस करना पड़ेगा जितना आप बायो पे कर रहे हो, ठीक है? ओके? तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और अच्छे से तैयारी रखो, जो भी लोग अभी हैं, सुन रहे हैं मेरी बात, प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सी नर्सिंग, AVPMU, RUHS, PGIMR, BCEC, MPPNST एंड ऑल अदर स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलते हैं 110 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट, 10 प्लस मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो, एंड फॉर दोज जिनकी फिजिक्स वीक है उन सभी के लिए फिजिक्स चैप्टर वाइज फॉर्मूले। सो टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है और लिमिटेड भी है, सो प्लीज डोंट miss out this opportunity and join the test series now